हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शुभम मिश्रा और आज मैं आप सबको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था तो जब मैं एनसीईआरटी को देखता था ढेर सारे टेक्स्ट भरे होते थे उसमें, ऑर्गेनिक में स्पेशली। तो उससे ऐसा लगता था कि इसमें तो कोई ना तो न्यूमेरिकल है ना कोई डेरिवेशन है, समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चंस में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में। तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि कैसे आपको याद करा सकूँ और उसमें भी कुछ मज़ेदार तरीके से आपको समझा सकूँ जैसे मैंने खुद समझा था। मैं बहुत सारी हो सकती गलतियाँ भी करूँ क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ और हम लोग साथ में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड तरीका है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल और इसमें ध्यान देने की बात यह है फ्रॉम एल्कोहल वाले में, पहली चीज़ आपको ध्यान ये देना है कि जब अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल लोगे या 2 डिग्री एल्कोहल लोगे, अब आप जानते हो जब 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो कुछ ऐसा दिख सकता है, यानी उसके पास एक आर ग्रुप है और उस आर ग्रुप वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ, तो इसलिए 1 डिग्री है। फिर 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो आपका R2OH लिख सकते हो, मतलब जो OH जुड़ा हुआ जिस कार्बन से, वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, उसको बोलोगे 2 डिग्री है। अब सीधी सी बात है कि एल्डिहाइड कीटोन बनाना है आपको, तो 1 डिग्री के पास एक ही आर है तो वो तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड ही बनाएगा, इसलिए वो बनाएगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री के पास 2 आर है तो कीटोन का स्ट्रक्चर जानते हो, एक साइड इस और एक आर यानी कार्बन होता है, इस साइड एक कार्बन होता है और बीच में कीटोनिक ग्रुप होता है, कार्बोनिक ग्रुप होता है। तो इस साइड आपको बन जाएगा ऐसा बन, ठीक है। ये अब यहाँ पे कौन सा रिएजेंट है तो आप मोआ डाल सकते हो भाई, मोआ। मोआ मोआ माने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड इस, या फिर इसके अलावा या फिर और क्या डाल सकते हो आप, कॉपर AG 300 सेल्सियस पे लेके आप यूज कर सकते हो, कॉपर AG 300 सेल्सियस पे यूज कर सकते हो, तब का सेम रिक्स रहेगा। लेकिन यहीं पे बात आती है 3 डिग्री एल्कोहल के बारे में, विशेष बात है 3 डिग्री एल्कोहल के बारे में अलग बात। ये क्या करता है, अगर आप इसमें मोआ डालोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। आप कैसे याद रखेंगे भाई सब, तो देखो 3 डिग्री एल्कोहल हमारा समझे वो देसी वाला हो, एकदम घटिया शराब जो होती है। 1 डिग्री 2 डिग्री तो वो हल्की शराब होगी, 3 डिग्री माने बहुत घटिया शराब। अब जो एकदम नंबर का 3 डिग्री का शराब है उसके ऊपर माइल्ड चीज़ें काम थोड़ी ना करेंगे, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हो कि जो 3 डिग्री एल्कोहल है उसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करता है, लेकिन ये कॉपर AG 300 काम करेगा। अब इसी पे अगर आप कॉपर AG 300 सेल्सियस डाल दिए तब ये क्या इसको बना देगा, इसको बना देगा एल्कीन। और ये जो प्रोसेस है एल्कीन बनने का, ये हुआ, देखो क्या हुआ, ये 3 डिग्री अल्कोहल रहा होगा तो ऐसा रहा होगा ना, R3OH, मतलब एक ऐसा कार्बन होगा जहाँ पे OH जुड़ा है जो जाके 2 और से जुड़ा होगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल 3 से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब उससे एल्कीन बन गया, मतलब OH गायब हुआ होगा और हाइड्रोजन गायब होंगे, तभी तो आके उसके डबल बॉन्ड लगा होगा, जगह खाली होगा तभी तो लगाओगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ होगा, डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब पानी बाहर निकल गया और आपका एल्कीन बन गया। ये पहली विधि हो गई आपको, ठीक है। दूसरी विधि, सेकेंड मेथड देखें तो सेकेंड मेथड हम बना सकते हैं फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन एल्कीन ले लो, मतलब ऐसा जिसके पास डबल बॉन्ड है, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए एक आर यहाँ लगा दो, एक आर ये आर एक, ये ऐसा फॉर्म है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कीन्स आ सकती हैं, उसको दिखाने का एक जनरल टर्म से जनरल तरीका है। इसका आप ओजोनोलिसिस करोगे, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। 2 टाइप का ओजोनोलिसिस होता है, एक रिडक्टिव होता है और एक ऑक्सीडेटिव होता है। रिडक्टिव जहाँ होगा वहाँ पे जिंक लगेगा, मतलब O3 आप डाले, O3 अगर डाले तो ओजोनोलिसिस करा रहे हो। अब अगर इसके साथ में आपने जिंक लिख दिया तो मतलब जिंक रुकावट, एक जिंक की बनी हुई एक गेट आपने लगा दिया, आगे कुछ नहीं होगा, एक लिमिटेड काम, लिमिटेड अमाउंट तक आप जा सकते हो, जिंक का एक गेट आ गया, तो जिंक का गेट हो तो इसको बोलोगे आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, RO, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या करेगा, इसको 20 से तोड़ोगे, जैसे बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड को 20 से तोड़ा जाएगा, इस डबल बॉन्ड को 20 से तोड़ा जाएगा, ये देखो डबल बॉन्ड को 20 से तोड़ा, एक को इसको दे दिया, एक को इसको दे दिया, क्या बन गया, देखो ये से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O R, एक बना, ऐसे दूसरा भी बनेगा C डबल बॉन्ड O R। अब दोनों कीटोन बन गए क्योंकि आपने दोनों कीटोन लिए थे। आपको एक एल्डिहाइड बनाना होगा तो आप एक जहाँ H ले लोगे तो एल्डिहाइड भी बन सकता है, ऐसा। तो ये तरीका हो गया फ्रॉम एल्कीन से बनाना, फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से बनाना तरीका, ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। ये आपने एल्काइन ले लिया इससे बनाने के लिए, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिएजेंट दिखेगा और यहाँ से इनॉल कीटो बनेगा, तो इनॉल का मतलब हो गया
ये हो गया देखो इनॉल, इनॉल जब बोलते हो आप इनॉल, इसमें देखो ऑल आ रहा है ऑल, तो इसलिए यहाँ पे OH लगा हुआ है। इसी का टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म मतलब क्या होता है कि मतलब बॉन्ड का ट्रांसफर इधर उधर होगा बॉन्ड और एटम्स का। तो ये जो आपका डबल बॉन्ड दिख रहा है ये आ जाएगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर, कुछ ये ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा कीटोन दिख रहा है, डबल बॉन्ड हो और CH3, ये तो इनॉल फॉर्म था, ये बन गया कीटो फॉर्म। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इसका स्पेसिफिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्या, कुचेराव हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्पेलिंग गलत हो सकती है, लगता है कुचेराव हाइड्रेशन, कुचेराव हाइड्रेशन। तो इसको मतलब ऐसे ही नॉर्मली कुछ स्पेसिफिक नियम नहीं है, तरीका है कहने का। ऐसे आता है कि हाँ जी, वो गुटके खाने वाले लोगों को देखा होगा ना, तो मान लो गुटके खाने वाला जो एक आदमी है उसका नाम है एल्काइन, है ना, जो गुटके खाने वाला आदमी है उसका नाम है एल्काइन, तो वो है उसका नाम है एल्काइन, तो उसको बोल रहे हो हाँ जी कुचे रहो हाइड्रेशन इनॉल काटो। गली काटना पड़ता है, लोग काटते ना काटो से, बहुत गलत बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल भी आप सही चीज़ों को सीखने के लिए कर सकते हो ना, तो वैसे ही है। हाँ जी कूचे रहो हाइड्रेशन इनॉल काटो, मतलब हाँ जी का मतलब हो गया आपका Hg+2, तो हाँ जी सर हाँ जहाँ पे Hg दिखेगा वो हो सकता है। कूचे रहो का आपको नाम याद रहेगा कि हाँ कूचे रहो हाइड्रेशन इसका नाम है। इनॉल काटो मतलब इनॉल और कीटो आपको बनाना पड़ेगा, तो हाँ जी कूचे रहो हाइड्रोजन इनॉल काटो, या फिर तीसरा तरीका देख लो, इसमें आप दो चीज़ें एक साथ सीख सकते हो कि आपका एसाइल क्लोराइड अगर आपने ले लिया, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हो ना, RC डबल बॉन्ड OH, यानी R हो गया, C के ऊपर डबल बॉन्ड हो गया और OH लगा है। इस OH को हटा के आप डिफरेंट चीज़ें लगाओगे और उसका सब्स्टिट्यूट बनेगा। सब्स्टिट्यूट बना क्या होता है, सब्स्टिट्यूट में जो किसी पहले से एक निश्चित चीज़ है उससे अलग अलग चीज़ें बना रहे हो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें से OH निकाल दिया आपने और वहाँ पे उठा के X लगा दिया, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन लगा दिया, तो उसको आप बोलोगे एसाइल हैलाइड। अब अगर क्लोरीन लगाया तो उसको बोलोगे एसाइल क्लोराइड। तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, RC डबल बॉन्ड हो, OH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर Cl इसलिए बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड से आप एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो, तो उसको बनाने के अलग तरीके हैं। देखो अगर आपको मान लो बनाना है एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। दूसरा है आपको एल्डिहाइड नहीं बनाना, आपको मुझे भाई कीटोन बनाना है, RC डबल बॉन्ड हो R, ऐसे कीटोन हो गया। अब रिएजेंट का अंतर आएगा, आप जो रिएजेंट डालोगे वही बन जाएगा। तो रिएजेंट देखते हैं, अगर आपने एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं कीटोन। आपको अगर एल्डिहाइड बनाना है एसाइल क्लोराइड से, PDBaSO4, यहाँ पे आप डालोगे R2CD। अब मैं जानता हूँ क्योंकि ऐसे थोड़ी ना याद रहेगा, ऐसे बोल दिए कि हाँ PDBaSO4 R2CD याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा क्या, एक लाइन ध्यान से सुन लिया, ऐसे कल रोजन मुंडे पड़े बीमार की बवासीर हुआ। रोजन मुंडे भाई साहब एक थे, वो ऐसे कल बीमार पड़ गए कि उनको हो गया बवासीर। तो ऐसे कल रोजन मुंडे पड़े बीमार की बवासीर हुआ, ऐसे कल रोजन मुंडे पड़े बीमार की बवासीर हुआ। अब इस लाइन का क्या फायदा भाई, आप तो हो जाएगा, बड़ा मजेदार लाइन है। ऐसे कल का मतलब हो गया आपका, ऐसे कल का मतलब हुआ एसाइल क्लोराइड, यानी कि एसाइल क्लोराइड का यूज करोगे आप। रोजन मुंडे का मतलब क्या हो भाई, रोजन मुंडे माने इस रिएक्शन का नाम है, रोजन मुंडे रिएक्शन, इसका रिडक्शन नाम है रोजन मुंडे रिएक्शन, नाम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रोजन मुंडे रिएक्शन हो गया, रोजन मुंडे रिडक्शन। ये पड़े का मतलब हो गया PD यूज करोगे, बीमार की बवासीर मतलब BaSO4 इस्तेमाल करोगे, और हुआ का मतलब H2B यूज करोगे, तो यहाँ पर H2B लिख लो। तो PDBaSO4 H2 जहाँ दिखा, PDBaSO4 H2 जहाँ जाना वो रोजन मुंडे वाला है, वहाँ पे आपके बनाओगे एल्डिहाइड। कैसे पता लगा रहे, मुझे हो सकता है मैं याद कर लूँ, कैसे पता चलेगा एल्डिहाइड बनेगा, तो देखो रोजन मुंडे, मुंडे ना, मुंडे में रोजन, मुंडे में डा है ना, डा पर एल्डिहाइड। तो ऐसे ऐसे कल माने एसाइल क्लोराइड, रोजन मुंडे माने रोजन मुंडे रिएक्शन, और उसका डा का मतलब हुआ एल्डिहाइड, पड़े मतलब PD, बीमार की बवासीर BaSO4, हुआ का मतलब H2। तो ये हुआ आपका, इससे बनेगा, इससे आपका बनेगा एल्डिहाइड। कीटोन बनाना है तो इसको आप यूज करना पड़ेगा डाई एल्किल कैडमियम, डाई माने दो, एल्किल माने R ग्रुप, डाई एल्किल कैडमियम एक मेटल है, तो कैडमियम आपका डाई एल्किल कैडमियम हो गया, डाई एल्किल कैडमियम। ये कहाँ से आया होगा, तो ग्रिगनाइज रिएजेंट लेते हैं, उसका रिएक्शन हम कराएंगे, तो ग्रिगनाइज रिएजेंट से आप इसको बना सकते हो। R2CD का उसके देखो एक R इसके पास पहले से था, ये वाला, ये ग्रुप यहाँ पे C हटाए हो, ये वाला R लगा दिए हो, तो बन गया कीटोन आपका। इसको बोलते हैं डाई एल्किल कैडमियम रिएक्शन।
डाई एल्किल कैडमियम रिएक्शन। तो अगर आप रोजन मुंडे रिएक्शन कराओगे तो आपका बनेगा एल्डिहाइड, डाई एल्किल कैडमियम रिएक्शन कराओगे तो बनेगा R2CD। डाई एल्किल कैडमियम कहाँ से आया था? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपका रिएक्शन कराया गया था, तो वहाँ से आया था। ठीक है, ये हो गया चौथा तरीका। अब पाँचवां छठवां देखते हैं। और हाँ, ये सारे तरीके थे आपके एलिफैटिक बनाने के। अब एरोमेटिक वाला भी देख लेते हैं, इसके बाद एरोमेटिक बचा है, बस खत्म करते हैं। चौथा तरीका देखते हैं, फिफ्थ मेथड। बेंजीन, बेंजीन से कैसे बनाओगे आप? ये बेंजीन हो गया आपका। इससे आपको बनाना है, मान लो एल्डिहाइड, यानी बेंजीन और एल्डिहाइड माने बेंजल्डिहाइड। इसको बोलते हैं कौन सा? बेंजीन एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल, बेंजल्डिहाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, बेंजल्डिहाइड हो गया। आपको नहीं, आपने बोला नहीं मुझे बनाना है कीटोन इसी बेंजीन से। कीटोन में तो कीटोन में क्या होता है? बीच में कार्बोनिल ग्रुप होता है और साइड साइड में R या PH भी हो सकता है, मतलब बेंजीन रिंग भी हो सकती है। तो अगर ये देखो डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन हो गया, इधर आप चाहे R लगा सकते हो, मतलब CH3CO2H5 कोई भी एल्किल ग्रुप, या फिर इसके अलावा आप लगा सकते हो PH, यानी कि कोई एराइल ग्रुप लगा सकते हो। ये हो गया। अब ये दोनों में फिर से मैं बोला ना, सेम है, रिएजेंट जो डालोगे वो बनेगा। मेन रिएजेंट याद रखना है आपको। तो अगर मान लो बेंजल्डिहाइड आपको बेंजीन से बनाना है, बेंजल्डिहाइड, तो भाई इसमें आप CO HCl एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में ध्यान देना, चाहे एनहाइड्रस AlCl3 हो या फिर एनहाइड्रस ZnCl2 भी हो सकता है, ZnCl2 ये भी हो सकता है। दोनों यूज करोगे तो आपका ये जो बेंजीन है ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक नेम रिएक्शन है, इसका नाम होता है गटरमैन कोच रिएक्शन। दो टाइप का रिएक्शन को पढ़ना है, एक गटरमैन रिएक्शन पढ़ना है और एक गटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ना है। कंफ्यूज ना हो इसलिए तरीका याद करने का। क्या तरीका है कि HCl का गटर था, एनहाइड्रस AlCl3 दिया कोच, बेंजीन बन गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, HCl का गटर था, यानी गटर था भाई एक HCl यानी ऐसे भरा हुआ गटर था, उसमें आपने AlCl3 दिया कोच, कुछ दाना डालो ना, यूपी में से बोलते हैं, यूपी में तो इसे ACl दिया आपने कोच, तो इसे और बेंजीन बन के बेंजल्डिहाइड। तो ये गटरमैन कोच देखो क्या है ना, इसमें देखो कोच देखो आ गया कोच, गटर यानी गटरमैन कोच रिएक्शन है। और एजेंट HCl लगेगा, एनहाइड्रस AlCl3 लगेगा, कोच का मतलब CO लगेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे डालोगे और बेंजीन जो रहेगा आपका वो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। सारी चीजें आपका एक सेंटेंस में याद रखिए। इसका देखो, इसका तो बेंजीन है, बेंजीन अब भी है। अंतर क्या चीज देख रहे हो आप? ये चीज अंतर है, ये जो C डबल बॉन्ड हो और ये हिस्सा। और अभी आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, दो टाइप का रिएक्शन था फिडेलक्राफ्ट का। एक एल्काइलेशन था जहाँ पे आप R ग्रुप ले जाकर जोड़ देते थे, तो उसको बोलते थे एल्काइलेशन। एग्जाम होता था क्योंकि मैंने एसाइल बताया था ना, वही एसाइल ले जाकर एसाइलेशन करते, मतलब एसाइल ग्रुप ले जाकर जोड़ते थे, RCO जोड़ते थे, ऐसे चोर वो भी बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पे देखो C, अब आपको R बनाना तो आप हिसाब से लिख लो, यानी कि हमें मान लो RC डबल बॉन्ड OCl ले लो, तो ये हिस्सा जाएगा और यहाँ पे उठ के ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। ग्रुप बनाना तो PH यहाँ पे ले लेना, बस ये हो गया एसाइलेशन से, मतलब कि फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन करा दोगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये हो गया आपका पांचवा तरीका। फ्रॉम टालविन, टालविन से कैसे बनाओगे बेंजीन? देखो टालविन क्या होता है भाई, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 मिथाइल, ताऊ अपने बैठे हैं, बेंजीन पे ताऊ बैठ के टॉलविन हो गया। तो ताऊ जो है उनसे आपका बन जाएगा टॉलविन, ये आपका बेंजीन। देखो बहुत तीन चार रिएक्शन है, उसका इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, देखो बोर्ड के हिसाब से तो आप याद कर लोगे कि इसमें रिएजेंट डाला ही बन गया, वो चल जाएगा। थोड़ा बहुत जानना आपको, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपको कंपटीशन में काम आ जाएगा, कि उसमें बीच में बाय प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, बहुत ही मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उस पर। देखो क्या चीज़ डाल सकते, सेम चीज़ बनेगा, सिर्फ अंतर देखो क्या है, रिएजेंट अंतर है, रिएजेंट का पहला रिएजेंट आप क्या डाल सकते हो, CrO2Cl2 CS रिएक्शन करा दो इसका H3O+, ये दूसरा तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका हो गया आपका CrO3 से और Cl2H और H3O+ यहाँ पे डाल दो। अब ध्यान, तीनों का नाम अलग अलग है, मतलब बनेगा टालविन से बेंजल्डिहाइड, ही तीनों में नाम अलग अलग है।
ये CrO2Cl2 इसको क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या ये क्रोमीन है ना, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड। तो इसका इस वाले पहले वाले को बोल रहा हूँ मैं, पहले वाले का नाम क्या है, इसको आप बोलते हो इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन, रिएक्शन बोलते हो। इसी को आप बोल सकते हो क्या, क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन भी बोल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, CrO2Cl2, 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 CH2, H3O प्लस डाल दिया आपने। इसको आप चाहे बोलो इटार्ड रिएक्शन, साइंटिस्ट का नाम हो गया उनके नाम पे, और क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 यूज करते हो इसलिए पहले था। दोनों में इसमें क्या होगा, बेंजीन में से CH हटेगा, यहाँ पे जाके CH लग जाएगा, ये हो गया बेंजीन। दूसरा तरीका है ये वाला, थ्री ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमियम ऑक्साइड ऑक्सीडेशन, क्रोमियम ऑक्साइड ऑक्सीडेशन, क्रोमियम ऑक्साइड ऑक्सीडेशन। और ये देखो क्या नाम तो ये देखा, देखो HNO दिख गया। आप पता होगा HNO वाले में जहाँ पर भी HNO आता था, जब नॉर्मली आप Cl वगैरह कोई हाइलाइट लेते थे तो आपका हाइलोजेनेशन रिएक्शन दे देता था, ये भी वही है, लेकिन ये क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे HNO है। HNO माने सूर्य की किरण है तो फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल कहाँ बनते हैं, साइड में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो पता है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया आपका साइड चैन क्लोरीनेशन, साइड चैन क्लोरीनेशन, साइड चैन क्लोरीनेशन, साइड चैन क्लोरीनेशन का तीनों में सेम चीज़ें बनेंगी। अब ऐसे इनका बाय प्रोडक्ट भी बीच में इंटरमीडिएट जो बनता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, याद करना। बता दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है बट ऐसे यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बनेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो नाम उसका कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो शुरुआत करे हो वो रहेगा, और उसमें क्रोमियम, यानी कि ये इंजीनियरिंग से दिख रहा है, इसमें क्रोमियम भी रहेगा, तो उसको बोलोगे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स। उसमें बनेगा डाई एसीटेट कॉम्प्लेक्स, डाई एसीटेट कॉम्प्लेक्स, व्यंजन। व्यंजन प्रोडक्ट क्या होगा कि इससे पीएच है, उससे ये CH3 वाला था, CH2Cl हो जाएगा, ये बनेगा व्यंजन का पीछे पे देख लेना अपना नंबर है, फ्रॉम नाइट्राइल ग्रुप, फ्रॉम नाइट्राइल ग्रुप कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड या साइनाइड कंपाउंड भी बोलते हैं उसको, नाइट्राइल साइनाइड एक होता है, यानी कि RC≡N। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पे RC≡N। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए 3 नाइट्रोजन से बना लिया और एक से बना लिया RC। ये हो गया आपका नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप, जानेगा नाइट्राइल साइनाइड ग्रुप। इससे बनाना है आपको इससे आपको बनाना है RC≡RC। अब फिर से बोला ना कि आप रिएजेंट को देखोगे, उसी के बेसिस पे आप तय करोगे क्या बनेगा। ध्यान से देखना, साइनाइड वाले से अगर एल्डिहाइड बनाना है आपको, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना है तो आप 3 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेफेन रिडक्शन कर सकते हो, इसमें क्या लगता है SnCl2 HCl का यूज करके, SnCl2 HCl यूज करोगे, उसका नाम होगा स्टेफेन। देखो S फॉर स्टेफन, S फॉर SN भी है उसमें, तो याद हो जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। C हटेगा CHO लगेगा, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा इमीन क्या होता है भाई, इमीन होता है R डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं इमीन। जहाँ पे डबल बॉन्ड NH रहेगा उसको इमीन बोलते हैं, इसका यूज कर सकते हो। और तीसरा आप कर सकते हो डाइवाल, डाइवाल इसका यूज कर सकते हो। डाइवाल क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट। 1 2 3 1 2 3 एक और बना था, वन टू थ्री फोर, तो डाई माने 2 हो गया, देखो 2, एक साइड इधर एक साइड इधर। आइसो माने हो गया, आइसो स्ट्रक्चर है तो आइसो स्ट्रक्चर दिख रहा है। और ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन का, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ब्यूटाइल एल्युमिनियम बीच में, हाइड्रेट बने, यहाँ पे हाइड्रेट लगा दो, डाई आइसो ब्यूटाइल हाइड्रेट हो गया। इन सब डालोगे तो बस ये होगा, C हटेगा और CHO लगेगा। कैसे याद कर, कैसे याद कर लो, स्टेफेन, इमीन, डाइबॉल, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में उबाल, स्टेफेन इमीन डाइबॉल, स्टेफेन इमीन डाइबॉल, स्टेफेन इमीन डाइबॉल, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में उबाल। अब आपको इसे कीटोन बनाना है, तो उसके लिए भी आप क्या, बहुत सिंपल है यार। देखो R इसके पास पहले से है और एक R को लाना, तो इसका रिएक्शन करा दोगे RMgX, तो R डैश दिखा ताकि पता लगे कि ये R ये वाला है और ये R डिफरेंट वाला है। इसको कैसे याद करोगे कि RMgX करे नाइट्राइल को कीटोन में फिक्स, RMgX करे नाइट्राइल को कीटोन में फिक्स, RMgX करे नाइट्राइल को कीटोन में फिक्स, RMgX करे नाइट्राइल को कीटोन में फिक्स। और उसका क्या था,
कि स्टेफन इमीन डाइबॉल किसको, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में उबाल, तो ये हो गया SnCl2 स्टेफन इमीन हो गया, RNH जहाँ डबल बॉन्ड NH उसको इमीन बोलेंगे, डाइबॉल H हो गया ये। फिर आपका यहीं पे ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, पूरा का पूरा आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हो गया कंप्लीट। अब ये तो समझने का तरीका हो गया, आपको बार बार रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, ऐसे ही लिख के बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चूंकि 2 पेज का मैक्सिमम है, तो 2 पेज का है तो बार बार प्रीवियस को रिवाइज कर सकते हो। अब क्वेश्चंस भी करवा दूंगा इस पर ढेर सारे, आप प्रीवियस या जेई के नीट के क्वेश्चंस लगा सकते हो अच्छे प्रैक्टिस के लिए, और उसको लगाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत तेज क्लिक होगा, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और लिखने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, NCERT रीड कर सकते हो एक बार, उससे आपको लैंग्वेज अगर आपकी प्रॉब्लम है लिखने की तो वो भी सीख सकते हो, जैसे कि फॉर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम फॉर बोथ, उससे सीख सकते हो। और फिर अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आप लिखना है तो लिख सकते हो, फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड हेडिंग आपने डाली, लिखो कि व्हेन वी रिएक्ट एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल विथ SnCl2HCl, इसको स्टेफन रिएक्शन, इसका बहुत सारे हेडिंग है, सब हेडिंग, अब ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, कि स्टेफन रिएक्शन कैसे बनाओगे, इमीन से कैसे बनाओगे, डाइबॉल, ऐसे 3 हेडिंग हो गई। चौथी हो गई आपकी RMGX से बनाने का, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके बारे में अलग से बहुत सारे रिएक्शन बहुत मजेदार ये RMGX हो गया, और जो डाइजोनियम साल्ट होते हैं, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन होते हैं, ग्रिग्नार्ड और डाइजोनियम। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, MCQ कर लो तो समझ लो सब हो गया, NCERT एक बार रीड कर लो, बस फिनिश हो गया आपका, फिर कहीं पर भी इससे सवाल पूछ जाएगा बना लोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉलरेटिंग मी, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ और शायद उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ, आपने यहाँ तक झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।